हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर.के. रिसर्च सेंटर। मैंने ये फील किया है, मैंने क्लास में पढ़ाते समय फील किया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका अंग्रेजी कमज़ोर होता है। और उसका वजह है कि स्टूडेंट डायरेक्ट जाते हैं ग्रामेटिकल चीज़ पर। सबसे पहले दोस्त आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना है। अगर आपका यूजेज और स्पोकन बेस्ड हो गया तो ग्रामर की बात आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपका यूजेज मतलब आप किसी सेंटेंस को सॉल्व करने का आपके पास तरीका है तो ग्रामर को आप बाद में भी क्लियर कर सकते हो। तो आज हम लोग करेंगे स्पोकन और ट्रांसलेशन। इससे बेस्ट ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। कुछ ऐसे ट्रांसलेशन मैं लेता हूँ दोस्त, जैसे को पहला ट्रांसलेशन मेरा आएगा, यह आएगा डिग्री से रिलेटेड। और डिग्री से रिलेटेड ऐसा आएगा जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गेटिंग का प्रयोग करना होगा। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, गेटिंग प्लस कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर रिपीट होगा। क्यों? जब भी किसी चीज़ में जो उसका रेट होता है, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, उसका गति हो, मास हो, अगर उसमें चेंजिंग सेम रेट से होती है तो वहाँ पर डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ये बात याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मैं दोस्त आपके सामने लिखता हूँ, वह मोटा होता जा रहा है, सीता कमज़ोर होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। तो दोस्त यहाँ पर मुझे करना क्या पड़ेगा, ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर। इसका वजह क्या है, वो एक के बार अचानक एक दिन में मोटा नहीं हो जाएगा। यानी जब कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल चीज़ अगर वो यूज करेगा तो एक दिन में मोटा नहीं हो जाएगा। उसके मोटापा का जो रेट होगा वो सेम रेट से होगा। ये यहाँ पर संभावना जताई जाती है, ठीक है। वह कमज़ोर होती जा रही, सीता कमज़ोर होती जा रही है, तो सीता इज गेटिंग वीकर एंड वीकर। ये बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए अगला चीज़ हम इसी पर लेंगे दोस्त। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगला मैं एक चीज़ ले रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एडजेक्टिव। दोस्त मैं ग्रामर की व्याख्या नहीं करता हूँ। अगर कोई चीज़ें हर बार अस्थाई दिखती हो तो उस केस में वर्ब जो होता है, कभी भी वर्ब अपने मूल अवस्था में रहता है, कभी भी वो चेंज नहीं होता, कभी भी उसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे मैं बात करूँ दोस्त, वह मोटा दिख रहा है। वह चोर मालूम पड़ रहा है। आप महान लग रहे हो। दोस्त जब भी अगर कोई वर्ब, बहुत लोग बोलते हैं कि फीलिंग, ऐसा वर्ब जो हमेशा मोशन में रहता है, कभी एस नहीं लेता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लेता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें देखने की जरूरत है कि अगर कोई वर्ब किसी एडजेक्टिव को हर बार अस्थाई रहने दे रहा है, मतलब अस्थाई उसको मतलब ना उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने दे रहा है, आपके नज़रिया से कोई चेंजिंग नहीं होने दे रहा है, तो उस केस में जो वर्ब होगा हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा, जिनकी वजह से एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे, वो भी स्थायी हो जाएगा। जैसे दोस्त मैं बात करूं तो वह मोटा दिख रहा है, तो ही लुक्स फैट।
ऐसा नहीं है कि ही इज लुकिंग फैट, गलत हो जाएगा। वह चोर मालूम पड़ रहा है तो ही सीम्स थीप। वो आप महान लग रहे हो, यू फील ग्रेट। इस बात को ध्यान रखना है। और दोस्त ये भी एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपका जो एडजेक्टिव है स्टेबल होता है तो मूर्खता की काम ना करना, ही लुक्स ए फेट कभी नहीं होगा। यहाँ पर जब भी एडजेक्टिव, ये बात ध्यान रखना है, जब भी एडजेक्टिव अस्थाई हो किसकी वजह से, वर्ब की वजह से, जब भी कोई एडजेक्टिव वर्ब की वजह से अस्थाई हो तो उस केस में होता क्या है कि कभी भी आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं होता है। इसमें बहुत सारे विद्वान ये बताने की जरूरत है कि अगर ये चीज़ें आपको बुक पर नहीं मिलेगी, अगर वर्ब अस्थाई हो, एडजेक्टिव अस्थाई हो, तो उस केस में कभी भी आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल इज एन टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज टू सेम वर्ड टुगेदर। अदरवाइज क्या होता है, कहा जाता है दोस्त कि जो दो डिटरमाइनर कभी आपस में एक साथ नहीं रह सकते। और डिटरमाइनर की मैंने व्याख्या कर दिया है। डिटरमाइनर 3 होता है, प्री, पास्ट और रेगुलर। प्री, पास्ट और रेगुलर, ये 3 डिटरमाइनर होते हैं। एक बार फिर इसकी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले दोस्त मैं आपको स्पोकन की बातें बता रहा हूँ कि वह चोर मालूम पड़ रहा है तो ही सीम्स थीप। यू फील ग्रेट, ही सीम्स ए थीप नहीं होगा, ये मूर्खता कभी नहीं करना। यू फील ए ग्रेट कभी नहीं होगा, ये मूर्खता कभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव कभी आर्टिकल नहीं लेता, एडजेक्टिव कभी आर्टिकल नहीं लेता जब वर्ब क्या हो, स्टेबल हो। ये मूर्खता मत करना। बहुत सारे विद्वान लोग हैं, अगर इस चीज़ों को देखेंगे तो बोलेंगे कि ये गलत चीज़ें है। जैसे एक साहब कमेंट किए थे कि गलत है। ठीक है, पार्टिसिपल क्या है, किताबी भाषा जान लेने से फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलेंगे व्हाट इज पार्टिसिपल, तो आप किताबी भाषा को बताएंगे कि पार्टिसिपल इज वर्ड दैट एक्ट्स एज वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। तो इसको आप तो जानते हैं कि पार्टिकल क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की भांति भी बर्ताव करता है। लेकिन दोस्त अगर ये बातें किसी स्टूडेंट को इजीली समझ में आएगा, अगर इसी चीज़ को हम लोकल लैंग्वेज में बच्चों को समझा दें तो वो लोकल लैंग्वेज आपको क्या लगता है, गलत लगता है। दोस्त वो गलत नहीं है, आप अच्छा से फील करिएगा। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो अच्छा से फील करिएगा मेरे भैया, तब आपको पता चलेगा कि वो जो चीज़ें बताई गई है लोकल लैंग्वेज में बताई गई है, ताकि हर स्टूडेंट के किसी भी चीज़ को कैप्चर करने की कैपेसिटी इक्वल नहीं होती। वजह ये रहा कि मैंने उस चीज़ को इतना लोकल लैंग्वेज में, इतना इजी लैंग्वेज में बताया है कि एक मॉडरेट लेवल का स्टूडेंट भी उसको क्या कर सकता है, कवर कर सकता है।